आने की कवायद कर रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कोविड प्रबंधन का एक बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत कर रहे थे, तब भी वे उपहास उड़ा रहे थे। कोविड के बारे में, ट्रीटमेंट के बारे में, वैक्सीनेशन के बारे में अपने आप चुपचाप वैक्सीन लगा लिए और दूसरों को कहते थे कि वैक्सीन मत लगाओ। वैक्सीन को कहते थे बीजेपी वैक्सीन है। वैक्सीन के बारे में भी इस प्रकार की चर्चाएं होती थी। और महोदय, यही नहीं, जब 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ, अयोध्या में रामलला में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्यक्रम संपन्न हुआ, तब भी उन्होंने विरोध किया। अयोध्या में राम मंदिर का विरोध, यानी माननीय उच्चतम न्यायालय के एक संविधान पीठ के द्वारा सर्वसम्मत से फैसला देकर के 500 वर्षों के इस विवाद का प्रक्षेप किया गया। अयोध्या में रामलला का विराजमान होता है, तब भी समाजवादी पार्टी इसका विरोध की। और मेरी इच्छा थी, हार्दिक इच्छा थी कि महाकुंभ के आयोजन के दौरान एक दिन हम ज्वाइंट सेशन प्रयागराज में ही क्यों न करें, लेकिन मुझे मालूम था कि समाजवादी पार्टी फिर इसका विरोध करेगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी कोई अच्छे काम का तो कभी समर्थन नहीं कर सकते। नहीं, देखिए, हमने अयोध्या में राम जन्मभूमि दर्शन करने के लिए जब इसी सदन में प्रस्ताव आप लोगों ने दिया, आप लोगों ने प्रस्ताव दिया, तो आपके प्रस्ताव पर अध्यक्ष ने सहमति दी, दोनों सदनों के सभी सदस्य जाने को तत्पर हुए, समाजवादी पार्टी वॉकआउट कर गई। नहीं, आपका नहीं भाई, शिवपाल जी तो नहीं जा पाते, शिवपाल जी का तो रास्ता नहीं है, वो चच्चू तो जो है यहां से पश्चिम की तरफ जाते हैं। ओह, हम तो कह रहे हैं सबके हैं, हमने तो इसीलिए कहा सब लोग चलिए, लेकिन आप लोगों ने विरोध कर दिया। मोना जी गई थी और भी माननीय सदस्य गए थे, लेकिन मेरा यह कहना है, इसीलिए प्रयागराज के बारे में हम लोग ज्वाइंट सेशन से अपने आप को दूर रखें कि नहीं, छोड़िए, जाने दीजिए, जिसकी मर्जी आएगी जाना चाहेगा, जिसकी मर्जी आएगी नहीं जाना चाहेगा। मैं तो अध्यक्ष जी से कहूंगा कि एक दिन जरूर रखें मान्य सदस्यों के लिए कि प्रयागराज में जाकर के आस्था की डुबकी लगा ले। बहुत सारे सदस्य इसका इंतजार करें और ऐसे बहुत सारे सदस्य इसका इंतजार करें और जाना चाहिए, क्योंकि देश आ रहा है, दुनिया आ रही है। आप मुझे बताइए, आज 56 करोड़ से भी श्रद्धालुओं ने अब तक वहां पे आस्था की डुबकी लगाई है। अगर मैं भारत के अंदर देखूं, 140 करोड़ की आबादी में 110 करोड़ सनातन धर्मावलंबी है। कुछ और भी मिला लेते, मान के चलिए कि हर एक परिवार में 4 सदस्य होंगे, तो हर परिवार के 2 सदस्यों ने अब तक वहां डुबकी लगाई है। तो ये लोग क्यों वंचित रहेंगे? ये क्यों वंचित रहना चाहिए? जो अगर बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे होंगे कि हो सकता है कि यहां पे कोई हम सेशन कर लें, मेरा कहना है कि एक अवसर मिलना चाहिए मान्य सदस्यों को, वहां पे जाकर के व्यवस्था की डुबकी लगाएं। महोदय, इसके बारे में बहुत सारे दुष्प्रचार किए गए और बहुत सारी चीजें, उन पर मैं भी उसी पे मैं चर्चा करूंगा, लेकिन मैं इससे पहले महाकुंभ के आयोजन के बारे में जो व्यवस्थाएं बनाई गई, और मैं उसकी तुलना भी करना चाहूंगा कि कैसे वहां पर उस आयोजन के साथ हमारी सरकार को जुड़ने का अवसर मिला और पिछली सरकारों के समय क्या हुआ था। अब आप लॉजिस्टिक की ही बात करते हैं महोदय, मैं जो भी चीजें वहां कुंभ के आयोजन के साथ जुड़ी, 2013 के साथ अगर हम जोड़ें इसको, 2013 में प्रयागराज कुंभ के साथ देखें, 2013 में आयोजन था 55 दिन का, और 2025 के महाकुंभ में आयोजन है 45 दिन का। आयोजन की तिथि न मैं तय करता हूं, न सरकार तय करती है। ये हमारी धार्मिक व्यवस्था का एक हिस्सा है, और उसके अनुसार जो मुहूर्त होंगे, उस मुहूर्त के अनुसार ये आयोजन तय होते हैं। ये पौष पूर्णिमा से और महाशिवरात्रि के बीच का आयोजन कुंभ के आयोजन के लिए होता है। यही आयोजन इस पूरी उसके साथ जुड़ता है। मेले की अवधि 55 दिन थी 2013 में, और इस बार यह अवधि है 45 दिन की। 2013 में कुल
जो क्षेत्रफल था यह 1936 हेक्टेयर का था। यानी अगर हम इसको एकड़ में देखेंगे तो ये मुश्किल 5000 एकड़ का भी नहीं होता। और इस बार हम लोगों ने इसको बढ़ाया है लगभग 10,000 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल में महाकुंभ के आयोजन को हमारी सरकार आयोजित कर रही है। 2013 में ये 14 सेक्टर में था, इस बार ये आयोजन है 25 सेक्टर में। पार्किंग का स्पेस जो आपके पास था उस समय कुल 635 हेक्टेयर में आप लोगों ने पार्किंग की सुविधा दी थी, और इस बार हम लोगों ने पार्किंग की सुविधा दी है 1850 हेक्टेयर में। केवल पार्किंग की सुविधा दी, यानी 4000 यानी 5000 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल में केवल पार्किंग की सुविधा दी है। 2013 में प्रयागराज सिटी के अंदर हमारे पास एक अवसर होता है कि इस प्रकार के आयोजन सिटी के निश्चित डेवलपमेंट के प्लान को भी आगे बढ़ाए। आपने देखा होगा 2013 में प्रयागराज सिटी के बारे में कोई आरओबी नहीं, कोई पक्के घाट नहीं, रिवर फ्रंट के लिए कोई कार्य नहीं हुआ। लेकिन हमारी सरकार को यह सौभाग्य जाता है कि 2019 में हमने 9 आरओबी और 6 अंडरपास बनाए थे, और 2025 में हमारी सरकार ने जो पैसा वहां खर्च किया उसमें प्रयागराज सिटी के अंदर 14 फ्लाईओवर बनाए हैं, 14 नए फ्लाईओवर बनाए हैं, 9 उसमें पक्के घाट बनाए हैं, 7 रिवर फ्रंट रोड का निर्माण किया गया है। अस्थायी घाट 2013 में केवल 4 किलोमीटर का था, इस बार जो अस्थायी घाट बने हैं वह 12 किलोमीटर का बनाया गया है। शटल बसेज आप लोगों ने 2013 में एक भी नहीं चलाई थी, याद करना। इस शटल बसेज ही फ्री में श्रद्धालु जनों को कुंभ के नजदीक क्षेत्रफल में संगम के आसपास के क्षेत्र तक पहुंचाती है, एक भी नहीं थी। इस बार 550 बसेज केवल शटल बसेज हैं जो श्रद्धालु जनों को वहां तक पहुंचाने का काम कर रही है। रोडवेज की बसेज आपने 2013 में कुल 2300 खरीदी थी, इस बार हम लोगों ने 7000 बसेज केवल श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए वहां लगाई है। बस स्टैंड आपके समय में मात्र 3 थी, हमने 7 बनाए हैं। सड़कों के चौड़ीकरण का कार्य आपके समय में मात्र 55 का हुआ था, हम लोगों का सौभाग्य है कि 19 में 125 सड़कों को 2 लेन से 4 लेन, 4 लेन को 6 लेन में, और 2025 में 200 से अधिक सड़कों को हम लोगों ने इसके साथ जोड़ा है, जो 2 लेन से 4 लेन, 4 लेन से 6 लेन बनाने का काम हुआ है। नालों की स्थिति, एक बड़ी चर्चा इसमें हो रही है, और मैं सोच रहा था कि हो सकता है कि कुछ माननीय सदस्य इसके बारे में यहां चर्चा भी हो सकता करेंगे, लेकिन हो सकता उनका संज्ञान नहीं आया होगा। और है जिस प्रकार का दुष्प्रचार लोग करने में लगे हैं, उत्तर प्रदेश को, महाकुंभ को, सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए, देश को बदनाम करने के लिए जो साजिशें रचने वाले तत्व हैं, वे लगातार इस प्रकार का दुष्प्रचार करते हैं। पहले मैंने कहा ना, जो काहिरा में अग्निकांड की घटना को प्रयागराज के साथ जोड़ना, नेपाल की घटना को, झारखंड की घटना को, या वेस्ट बंगाल की घटना को, या देश के अंदर की किसी बड़ी दुर्घटना को प्रयागराज के साथ जोड़ना, इस प्रकार के लगातार वीडियो सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से, डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर भी आप देख सकते हैं। ऐसे ही जल की गुणवत्ता के बारे में भी प्रश्न खड़े करने के प्रयास हुए। याद रखना 2013 में बायोरेमेडिएशन या जियो ट्यूब की व्यवस्था बहुत सीमित थी, और परिणाम क्या था? पूरा कुंभ अव्यवस्था, गंदगी और अराजकता का एक अड्डा हो चुका था। उस स्थिति को सोचिए जब मॉरिशस के माननीय प्रधानमंत्री 2013 में प्रयागराज महाकुंभ में पधारे थे, और गंगा में गंदगी देख करके, अव्यवस्था देख करके, पॉल्यूशन की मात्रा को देख करके उन्होंने स्नान करने से इनकार कर दिया। और 2025 में जब हम लोग आए हैं, तो मैंने तो आपको आंकड़े बता दिए कि 56 करोड़ से अधिक श्रद्धालु अभी स्नान कर चुके हैं, एक सप्ताह बाकी है। 81 नालों को, यानी 261 MLD के
जो वहां के नाले हैं सभी को टेप किया गया है, और टेप ही नहीं किया गया है बल्कि उसके बारे में जो सरकार की व्यवस्थाएं बनाई गई है उसके बारे में मैं विस्तार से सदन में कहना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी उसके बारे में दुष्प्रचार करने की अपनी उस प्रवृत्ति से बाज नहीं आएंगे, और इसलिए मैं उसके बारे में बताना चाहूंगा कि गंगा जी हो या यमुना जी हो, प्रयागराज के जितने भी वहां पे संगम स्थल से जुड़े हुए जितने भी वहां के अगल बगल के जितने भी नाले हैं, जितने भी इस प्रकार के सीवर का है, ड्रेनेज का है, सबको टेप करके या तो एसटीपी में या बायोरेमेडिसन या जियो ट्यूब के माध्यम से उनके शुद्धिकरण के बाद ही उसे वहां पर वो किया जा रहा है। दूसरा है ट्रीटमेंट के बाद ही उस जल को छोड़ा जा रहा है। जल की शुद्धता के जो मानक होते हैं वह दो स्तर पर जांची जाती है, एक तो बीओडी स्तर पर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के रूप में, और दूसरा डीओ के रूप में डिजॉल्व ऑक्सीजन के रूप में, और इन दोनों के मानक निर्धारित हैं। इन दोनों के मानक निर्धारित हैं जिसमें बीओडी 3 या उससे कम होना चाहिए, और डीओ जो डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा है वो 5 से अधिक होनी चाहिए। जल में स्नान करने के लिए जल की जो मात्रा होती है उसमें ये मात्रा इस रूप में होनी चाहिए। और मुझे बताते हुए यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो लगातार वहां पे जल की मॉनिटरिंग करता है, उसकी गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए कार्य कर रहा है। और आज की जो उनकी रिपोर्ट है संगम की, कि संगम और उसके आगे पीछे जो बीओडी है वो 3 या उससे कम है, और डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा ये 8 और 9 से अधिक पाई जा रही है। यानी संगम का जल स्नान करने लायक भी है और आचमन करने लायक भी है। जो लोग इसका दुष्प्रचार कर रहे हैं वे उन सबको इस बात को देखना चाहिए। एक समाचार पत्रों में एक न्यूज जो देखने को मिली, मैं भी देख रहा था, पुरानी न्यूज है, एनजीटी के माध्यम से, एनजीटी का नाम लेकर के दिया गया है, किसी ने दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि फीकल कोलिफॉर्म की उसमें उन्होंने चर्चा की। ये फीकल कोलिफॉर्म की जो मात्रा उन्होंने की है इसमें 2500 एमपीएम यानी मोस्ट प्रोबेबल नंबर, ये उससे उसका मापक माना गया है। इससे कम होनी चाहिए 100 ml में, 100 मिलीलीटर में। और इसके जो अलग अलग नमूने लिए गए फीकल कोलिफॉर्म के लिए, ये फीकल कोलिफॉर्म बढ़ने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। या तो कहीं सीवेज लीकेज है, या बहुत बार होता है कि भाई इस प्रकार की नदियां हैं कोई वह चैनलाइज तो है नहीं, भैंस है, गाय है या अन्य जानवर उसमें आते हैं, नहाते हैं, उसके कारण भी, उनके गोबर आदि के कारण भी इसकी मात्रा तेजी के साथ बढ़ती है। लेकिन प्रयागराज के संदर्भ में जो मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा कि 12, 16, 20, 25, 30 जनवरी, 5, 10 और 13 फरवरी को जो सैंपल के परीक्षण लिए गए हैं उसमें संगम नोच पर फीकल कोलिफॉर्म की मात्रा मानक के अनुरूप पाई गई है। ये उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का है, जो 2500 एमपीएम प्रति 100 ml से कम पाई गई है। इसका मतलब जो दुष्प्रचार कर रहे हैं केवल कुंभ महाकुंभ को बदनाम करने की साजिश का हिस्सा है। और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भी, जिनके नाम पर खबर है, उन्होंने भी 12, 13 एवं 15 जनवरी की रिपोर्ट में इसकी मात्रा को 2000 या उससे कम पाया, यानी 2500 से कम ही पाया है। यह भी इसमें मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं। और महोदय मैं इसीलिए कहना चाहूंगा कि ये जो नकारात्मक सोच है, दुष्प्रचार के माध्यम से महाकुंभ को बदनाम करने की साजिश का जो हिस्सा है, ये उन करोड़ों लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ है। और किसी जाति, मत और मजहब से जुड़े हुई संख्या भी नहीं है और किसी वर्ग का भी नहीं है। इसमें गांव में एक सामान्य नागरिक भी आ रहा है, देश का बड़ा उद्योगपति भी आ रहा है, देश की महामहिम राष्ट्रपति भी आए, महामहिम उपराष्ट्रपति भी आए, माननीय प्रधानमंत्री जी भी आए, केंद्रीय मंत्रीगण आए हैं, स्पीकर साहब आए हैं लोकसभा के, हर, यानी देश और दुनिया की हर सेलिब्रिटी वहां प्रयागराज आ रही है। उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायाधीश
हो या हाईकोर्ट, तमाम उच्च न्यायालयों की माननीय न्यायाधीशों की संख्या, समाज का हर तबका प्रयागराज के लिए उमड़ रहा है। हर व्यक्ति आ रहा है। और क्या प्रचार करना बुरा था क्या? क्या हमें उत्तर प्रदेश की किसी उपलब्धि को, उत्तर प्रदेश की किसी आयोजन को देश और दुनिया के सामने नहीं ले जाना है क्या? आपने प्रत्येक स्नान के समय वहां देखा होगा किस प्रकार की स्थितियां थी। श्रद्धालु हो या फिर पर्यटक हो, देशी हो या विदेशी पर्यटक हो, जो एक बार कुंभ में डुबकी लगाया और भूरी भूरी प्रशंसा किया, व्यवस्था की प्रशंसा किया। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर।